सभी का इधर मुक्ति फेलोशिप के में स्वागत है। और पिछले हफ्ते आप लोगों ने सबने परमेश्वर के वचन में से बहुत कुछ सीखा है। और खास करके बहुत से लोगों को कभी कभी पता नहीं होता है कि जब परमेश्वर का राज बोला जाता है तो क्या कभी कभी हम कुछ और ही सोचते हो। लेकिन इस बार कई बातें जो परमेश्वर के राज के बारे में है वो काफ़ी है ना, हमारे जो परमेश्वर के जन लोग आए थे उन्होंने हमारे सामने काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ों को बताया है कि परमेश्वर का राज क्या है और किस तरीके से वो पृथ्वी पे आने वाला है ना। परमेश्वर का राज स्वर्ग में तो पूरी तरीके से स्थापित हो गया, लेकिन अभी तक पृथ्वी पे पूरी तरीके से नहीं हुआ। आप लगातार उन सारी बातों को जो आपने सीखा है उसको मनन करके अपने में लागू करने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि जो अनुग्रह हमको मिलता है और जो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमको आशीष देना चाहता है ना, शैतान वो अनुग्रह को चुरा लेता है, हमारे ध्यान को भटका के हमको और किसी चीज़ों में व्यस्त करके, और है ना उसका एक ही मकसद होता है कि ये इनका जीवन सही ना हो। और इसी तरीके से वो हमारे जीवन में काम करता है और बहुत से बार लोग परेशानी होते रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये भूल जाती है कि जो बताया जाता है उसको नहीं करने के कारण कौन सी बातें होंगी, है ना। क्योंकि हमने परमेश्वर की बातें परमेश्वर के नजरिए से, है ना, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना। उसने जब हमको बनाया है और हमको रचा है तो हमने किसके नजरिए से हमारे जीवन को देखना है ना, क्योंकि बनाने वाला वो जानता है कि किस तरीके से उसने हमको रचा है। तो हमारा काम होता है कि हम क्या करें, जीवन को परमेश्वर की नजर से देखें, अपने खुद के जीवन को परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जो रास्ते को बनाया है ना, और जिस प्रकार से हम सोचते हैं वो बिल्कुल उसके विरोध में। जिस तरीके से परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है हम उससे उसके बिल्कुल विरोध में सोचते हैं। आइए हम निकालेंगे एक बहुत वचन को जो लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 1 से 15 तक है। लूका रचित सुसमाचार 16 1 से 15। आइए हम उसको पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाई देता है। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारी पन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन दे। तब उसने उनसे कहा, अपना आधा वहीं दे और बैठकर फिर 50 फिर उसने दूसरे से पूछा,
तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने दूसरे से कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने सरहदी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत से भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोग थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उसने, साथ में पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। यीशु मसीह यीशु मसीह का जो परमेश्वर के राज के बारे में जब वो प्रचार करता था तो है ना, इस तरीके से दृष्टांतों में और कहानियों में बात करता था। और अगर ये बात है ना किसी को अगर हम कहानी के तौर पे बताते हैं तो समझ में नहीं आती है ना। यीशु मसीह ने बहुत ही सरल रास्ता निकाला लोगों को सिखाने का, है ना। क्या होता है कि हमारे लोग कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो जाते हैं, या कुछ अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं, इसलिए यीशु मसीह की बात समझ में नहीं आती। और जो परमेश्वर की जो बातें हैं वो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। जो हमारे भलाई की बातें हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए हमारी ही दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए मैं कई बार आप लोगों को, अपने कलीसिया वालों को कई बार बोला कि परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की बातें सब लोगों के लिए अच्छी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए कांटा है, बहुत से लोग उससे है ना संतुष्ट नहीं होते, बहुत से लोग उसको सुन के बेचैन हो जाते हैं। तो यीशु मसीह की जो बातें वो सब है ना, यीशु मसीह एक है ना, एक भंडारी है ना। भंडारी को क्या बोला जाता है? जो भंडारी एक्चुअली ये जो ओरिजिनल भाषा में आया ना, स्टूवर्ड आया, स्टूवर्ड। हाँ, अरे किसी को हमने काम सौंपा है, हाँ, वो उसका मालिक नहीं है, हाँ, लेकिन उसको जो वो है ना कर रहा है वो है ना मालिक के समान काम कर रहा है। जैसे किसी कंपनी में आप काम करते हैं ना, तो आपको क्या सोचिए काम करना पड़ेगा, ये मेरा है, तब आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं ना। क्यों लोग काम करने से घबराते हैं, या क्यों लोग, क्योंकि उसको अपना ही नहीं सोचते, उसको अपना नहीं सोचते है ना। बड़ा ये है कि अगर आप देखो कि कभी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी है ना फ्लाइट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जो है ना जो एयर होस्टेस वगैरह होते हैं वो आपका ऐसे स्वागत करते हैं जैसे आप उनके खुद की कंपनी में आ गए या उनका ही एयरलाइन
हाँ, रेस्टोरेंट में जाते हो, जब आपको है ना वहाँ पर गेट पे खड़ा रहता है जो व्यक्ति या जो भी है, आपका जिस तरीके से स्वागत करते कैसे लगता है? जैसे उन्हीं का है, लेकिन वो है कौन? अच्छे भंडारी, वो एक स्टूवर्ड है, भंडारी बोला गया उसको वचन के अंदर में, है ना। यहाँ यीशु मसीह ये उनको ये बात बोल रहा है ना। लेकिन खास करके जो 14 और 15 है ना, मैं बाद में उस पे आऊंगा, लेकिन 14-15 वचन इसका जो खास वचन है कि यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है इसके द्वारा। पढ़िए 14-15। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हाँ, यहाँ पर ये जो फरीसी लोग थे, और सिर्फ फरीसी ही नहीं थे, लोभी थे, है ना। सारे जो परमेश्वर से दूर ले जाने वाली चीज है ना, वो सबसे खतरनाक या ये जो लोभ वाला जो पाप है, ग्रीडी बोलती है, ये तुमको परमेश्वर से ही नहीं हर एक चीज से बाहर लेके चली जाएगा। बहुत खतरनाक पाप है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। आज भी बहुत से जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं लोग, ठट्ठे में उड़ाने का मतलब क्या है मालूम क्या? उसको सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। मतलब उसको क्या सोच रहे मालूम क्या? बेकार सोच रहे हैं, उसकी हंसी ठट्टा करा। ऐसे कोई बोलता नहीं है मुँह से, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, लेकिन उसको ठट्टों में उड़ाया जाता है। हाँ, जिस तरीके से हमको उस दिन पास्टर ने बताया, हाँ, कि आदम को प्रभु ने बोला फल नहीं खाना, खा लिया तो क्या हो गया? परमेश्वर भी, हाँ, अरे अब सोचो कि परमेश्वर को भी जो असर हुआ, ये व्यक्ति जिसको मैंने बनाया है, जिसके बारे में मेरे को सब कुछ मालूम है और इसको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से, और ये मेरे आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। हाँ, शॉक परमेश्वर। कभी कभी लोग जो है वो हर प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन जो प्रभु उनको बोल रहा है उसी को नहीं मानते हैं, ठट्ठों में उड़ाया जाता है। ये वो नहीं है कुछ तो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये वो है कि सुन रहे हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है, उसको ऐसा हल्का बना दिया, उसको बहुत ही तुच्छ सोच रहे है ना। खास करके हमारा देश जो है ना, इधर में किसी की बात का कोई वैल्यू नहीं है, मालूम आपको? बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे की बातों का, एक दूसरे के कहने को वैल्यू देते हैं, है ना। जब हम एक दूसरे की बातों को ही वैल्यू नहीं देते हैं, है ना, हम परमेश्वर को क्या वैल्यू देंगे जिसको देखते ही नहीं है? कैसे देंगे उसको? कैसे उसकी कीमत समझेंगे? हमारा देश का जो अविश्वास का जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं, एक दूसरे के बातों पे कोई यही नहीं, किसी को कुछ बोलो वो कभी सुनेगा नहीं, एकदम से वो कुछ और ही करेगा। हाँ? और उसी तरीके से परमेश्वर की बातों को भी हम उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ये हमारी आदत बनी हुई है। लेकिन क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए और जब हम बोलते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, तो जब उद्धार होता है तो क्या होता है? हाँ? हम परमेश्वर की बातें और एक दूसरे की बातों का आज्ञा मानते हैं। हाँ या नहीं? लोग बोलते उद्धार हो गया, कैसे हो गया भाई उद्धार? आज्ञा तो मान नहीं रहे, बात तो सुनते नहीं है, परमेश्वर की बातें हल्की लगती है ना। 15 वचन पढ़िए।
उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। जो चीजें तुम्हारी दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में महान है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? घृणित है। लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम बड़े महान हैं, या हम जो सोचते हैं वो बड़ा ही अच्छा सोचते हैं, परमेश्वर की साइड में रख देते हैं, है ना। ये इसीलिए है ना, पौलुस एक कुलुसियों के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है ना। कुलुसियों 1:9 पढ़िए, कुलुसियों की पत्री उसका 1:9, या प्रार्थना कर रहा है। पढ़ दो कोई भी। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। किसके पहचान में? क्या विनती कर रहा है ये? हाँ, ये इनका अगवा है पौलुस, ये इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि तुम बड़े अमीर हो जाओ, हाँ, तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, हाँ, तुमको बड़े बड़े मकान मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए। नहीं, आजकल क्योंकि मसीहत में यही हो रहा है, और यही है ना, इसी को बोलते हैं लालच। मालूम आपको? यहाँ ये प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, किसकी पहचान में? है ना, लोग अपनी पहचान कहीं और ही बनाने लगते हैं। सुनो ध्यान से, परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अगर हम परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण होंगे ना, तो हर जगह परिपूर्ण हो जाएंगे। यही परिपूर्ण नहीं हो गए और कुछ कर रहे अपने ही मन से, कुछ है ना, अपने ही तरीके से परिपूर्ण कैसे होंगे? कैसे, है ना? क्या आशीष क्या है ना, अभी तक हमारे मसीह लोगों को समझ में नहीं आई कि क्या है ना। जो जिससे के द्वारा आशीष मिलना, उसको तो छोड़ देते, और जो चीज है उसी के पीछे दौड़ते रहते। और यही है ना, जो सारा जो जड़ है, सारा जो जो जिसको बोलते हैं ना बर्बादी का जो जड़ है ना, क्योंकि हमारा जो भावना है ना, वो हमारे जीवन को समझने में असफल हो गया। मालूम आपको? हमारा खुद की जो भावना है, वो हमारे ही खुद के जीवन को समझने में असफल हो गया, इसीलिए बर्बादी के लाइन के ऊपर चले गए। हमारे भावना के कारण हम को प्रभु, उस भावना से हम प्रभु को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, उस इच्छा से प्रभु को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, लेकिन हम अपने भावना से क्या करते हैं? अपने आप को कुछ और ही करना चाहते हैं। और क्या हो गया? हमने अपने भावना के द्वारा जो परमेश्वर जिस तरीके से हमको देखने मांगता है, उसको नहीं देखते, और क्या करते रहते हैं? अपने ही तरीके चलाते रहते हैं। ये बहुत ही क्या है, खतरनाक बात है ना। हम कैसे देखते हैं, है ना? कोई निकालिए पहला सैमुएल और उसका 16, 1 से 3। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तुम कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलवासी यिशै के पास भेजता हूँ।
क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यीशे को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको करना क्या है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। यहाँ क्या हो रहा है? हम किस तरीके से परमेश्वर, यहाँ पर देखो, ये बहुत बड़ा नबी है, ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। कौन? सैमुएल। हाँ, और परमेश्वर इसको ऐसी आज्ञा दे रहा है, अगर कुछ भी अगर शाऊल को पता चल जाता तो इसको मैं कटवा देगा। राजा है लेकिन उसको दूसरे राजा को अभिषेक करने के लिए भेज रहा है प्रभु। राजा है और उसके विरोध में दूसरे राजा को खड़ा करना है ना। कभी कभी मनुष्य का दिमाग जो है वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, इसीलिए क्या बोलेंगे लोग इसको? क्या परमेश्वर बेवकूफी कर रहा है? इसको वहां पर भेज दिया और इनका जो वार्तालाप चल रहा है ना, परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने शाऊल को इजराइल पे राज करने के लिए तुच्छ जाना है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु एक बार किसी को अपॉइंट कर देता है तो उसको हटाता नहीं है। ये बड़ी गलत शिक्षा चल रही है कि हम एक बार मसीह में आ गए तो कोई हटा नहीं सकता। कब बाहर हो जाते पता भी नहीं चलता, मालूम आपको? कब प्रभु ने छोड़ दिया पता भी नहीं चलता है। यहाँ यही हो गया। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैंने दूसरे को चुन लिया है, जा और उसका अभिषेक कर। जाकर उसका अभिषेक कर, है ना। हम हमेशा, है ना, यहाँ पर सैमुएल के पास में बहुत सारे, है ना, क्वेश्चन, मतलब प्रश्न बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि सैमुएल भी जो है वो शाऊल को चाहता है और उसको मालूम है ये राजा है इस्राएल के ऊपर। अब इसके बाद में चुनाव है, क्या मैं शाऊल के साथ खड़ा हूं या परमेश्वर के साथ खड़ा? क्या करते? क्योंकि यह जान का खतरा है, यहां पर जान का खतरा है ना। इसी तरीके से, है ना, बहुत सी बार ऐसे लगता है कि बहुत रिस्की काम है ना। परमेश्वर के राज में अगर रिस्क नहीं उठाते हो ना तो कुछ नहीं कर सकते, वो निकम्मे लोग हैं सही में। हाँ? जो लोग रिस्क नहीं उठाने में वो निकम्मे लोग हैं परमेश्वर के राज में, है ना। उनके नाम कभी परमेश्वर के, है ना, मतलब के परमेश्वर के, है ना, दिल में या परमेश्वर के सोच में आ ही नहीं सकते, मालूम आपको? इसीलिए बहुत से लोग आते तो बड़े जोश से लेकिन कहां चले जाते हैं मालूम ही नहीं, बाहर कब हो जाते हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। हमेशा, है ना, हमने चुनाव के बारे में बहुत बात सुना है। चॉइस परमेश्वर ने दिया है, अच्छा चुनने के लिए और बुरा चुनने के लिए। चॉइस कभी भी हमारे पास है। यहाँ ये देख रहे हैं हम कि इस तरीके से, है ना, कोई दूसरा राजा निकालिए, इधर में एक और एक, है ना, हमारा जो देखने का तरीका है, दूसरा राजा निकालो उसका 6 अध्याय 15 से 19 पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है।
तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और उनकी ओर है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंख खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंख खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। क्या हुआ यहाँ पर? जो ये है एलीशा, हाँ, ये इसका जो सेवक है ना, वो उठा सवेरे सवेरे और क्या देखता है कि उनको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, पूरी सेना ने घेर लिया। तो क्या हुआ? वो घबरा गया और भाग गया। क्या किया एलीशा ने? प्रभु इसकी आंख को खोल और देखने दे कि तू क्या करता है इधर, क्या देख रहे? आज लोगों की आंख खुलने की जरूरत है ना। अभी मैं आपको एक गवाही देता हूँ, है ना। बहुत दिन से ये हमारे बाजू में क्या क्या हो रहा था। इतना बेचारों ने साफ सफाई कर दी है ना, बाउंड्री लगा और बहुत कुछ कर दिए ना। अभी 4-6 दिन तक आए हुए सारे के साथ, उनके एक भी बोर्ड नहीं दिखते। अगर आप आए और नोट करो कि उनके जितने बोर्ड लगाए थे सब गायब हो गए। रोज पुलिस आ रही है ना। प्रार्थना करो, प्रार्थना। ये जो देख रहे हो ये कुछ नहीं है, वो जो परमेश्वर पीछे से काम करता है वो दिखता नहीं है किसी को, वो देखने की कोशिश करो। ये जो फिजिकल है ना, इसको बंद करो देखना, ये विश्वास नहीं है। हाँ? इतने दिन प्रार्थना की है ना आपने, हाँ? कितने बार प्रार्थना की, भाई प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। हाँ? क्या प्रभु कब क्या कर देगा, कोई भरोसा नहीं है ना। यहाँ इसका टहलवा, ये यहाँ पर ये हो रहा है और ये घबरा गया, है ना। 17 वचन, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। जब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये क्यों ऐसा होता है? बड़ा ही खतरनाक चीज है ना। परमेश्वर क्या करता है मालूम? कि अपने लोगों को चिताते रहता है, बताते रहता है ना। जब जो है ना, कैन ने पाप करने के पहले या कुछ गलत करने के पहले परमेश्वर ने उसको चिताया। कोई उत्पत्ति उसका 4:7 पढ़िए, परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। क्या बोल रहा प्रभु उसको? बड़े ध्यान से पढ़ो इसको, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी पहले खून की। हाँ? अगर हम होशियार नहीं रहते हैं या अगर हम चौकन्ने नहीं रहते हैं तो क्या होता है? और उसकी लालसा, मैंने यहाँ एक शब्द भी आया, लालसा। बहुत से बार प्रश्न आते ना, क्यों परमेश्वर ने ऐसा अलाउ किया? पहले बताया उसको, आदम को बताया कि जिस दिन तू इसको खाएगा, चॉइस दिया, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा।
अपने भाई का खून करने के पहले परमेश्वर आके उसको सिखा रहा है कि तेरे मन के अंदर में यह बात चल रही है, सुधर जा, हाँ, बदल दे अपने आप को, नहीं तो तू अपने भाई का खून करेगा और क्या हो जाएगा, शैतान तेरे पे हावी हो जाएगा, फिर तू नहीं बच सकेगा, है ना। पहले गिरने के पहले परमेश्वर चेतावनी देता है संभलने के लिए। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को चेतावनी देता है ना, क्योंकि कुछ बातें हैं, है ना, जो समस्याएं हैं हमारे मानसिकता में, हमारे भावना के अंदर में, है ना, ये हमेशा हमारे अंदर में मनुष्य के हृदय में चलते रहती है। एक, है ना, इसका जो जिसको बोलते ना द्वार, क्या है, क्रोध। और क्रोध क्या करता है, क्रोध के साथ में सिर्फ एक क्रोध शब्द नहीं आता है, इसके साथ में हमेशा खुन्नक आता है, रिजल्टमेंट। क्रोध से जुड़ा हुआ ये मनुष्य के सोच में, और परमेश्वर क्या करता है, हमेशा चेतावनी देते रहता है। ये हमारे, है ना, भावना के अंदर में, है ना, इंसान के भावना के अंदर में, उसके दिल में ये बातें, है ना, क्या करते रहती है, जनरेट होते रहती है, मालूम आपको। और परमेश्वर का वचन जब आता है और अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो ये जनरेट होना खत्म नहीं हो जाता, ये और बढ़ते जाता है। सिर्फ एक मुखौटा है मुंह के ऊपर, हाँ, जिसको बोलते हैं मास्क पहन के, धर्म का मास्क, लेकिन डील करना नहीं चाहते, डरते, है ना। तो ये क्रोध, उसके साथ में खुन्नक, रिजल्टमेंट, है ना। दूसरा चिंता, एंजाइटी बोलते हैं ना जिसको, बहुत खतरनाक बीमारी है, हाँ? और यही चीज क्या करती है, आपके अंदर में डर को उत्पन्न करती है। चिंता, डर, इनका सब लिंक है, एक दूसरे से लगे लगे, हाँ। चिंता क्या करेंगे, डर पैदा करेंगे, एंजाइटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एंजाइटी, वो क्या करती है, फियर, डरते रहते लोग, है ना, कुछ करने ही नहीं मांगते, हमेशा घबराते रहते, कोई रिस्क नहीं उठाते कभी जीवन में, क्यों, हाँ, बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी लगी हुई अंदर, है ना, उनके भावना में, उनके इमोशन में, उनके मानसिकता में बीमारी है एक्चुअली, हाँ। परमेश्वर का वचन उसको सुधारना चाहता है, बताना चाहता है, हाँ, लेकिन मानते नहीं, करते ही, स्टेप नहीं उठाते, बहुत लोग स्टेप नहीं उठाते, सुनते। या कभी कभी इसीलिए मैं ये सब सब्जेक्ट कभी कभी है ना छूता नहीं हूँ, कभी कभी क्या लगता है मैं, वो बड़ा ज्ञान की बात मिल गई, चलो इसको कोई है ना थेरेपी के तरीके, नहीं, इसका सिर्फ हल एक ही है, वो क्या है, परमेश्वर का वचन। कभी कभी लोग सोचते हैं ये चिंता जो है ये कुछ नहीं है, मेरा स्वभाव है, नहीं, ये जो है बहुत खतरनाक है, यही डर लेके आता है। और डर क्या करता है मालूम क्या, खुद तो कुछ नहीं करता, दूसरों को भी करने नहीं देता है, हाँ? खुद कुछ नहीं करता, दूसरों को भी नहीं करने देता, ये नहीं करना रहता, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करना बड़ा कभी कभी, है ना, ये सारी चीज जब लोगों से सामना करते हैं ना तब पता चलता है कितना खतरनाक है, टांग खींचने वाला काम, बड़ा खतरनाक। ये क्यों है, क्योंकि समस्या जो है वो हमारे भावना के अंदर है, ये हमारे हृदय में है ना, हमारे दिल में ये ऐसी सोच है, हा? और शर्म, है ना, जिसको बोलते गिल्ट और शेम, दोष और शर्म, है ना। कई लोग इसीलिए शर्म करते रहते हैं, इसीलिए वो दोष में रहते हैं क्योंकि उनको दूसरे लोगों को देखना नहीं होता, वो दूसरों के पाप अपने पाप बना लेते हैं, हाँ?
नहीं, अगर दूसरा कुछ भी कर रहा है उससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को नहीं इफेक्ट होना चाहिए ना, मैं क्यों दोष लूं उसका? हाँ? पाप किसी और ने किया और दोष कोई और ले रहा है, कैसा ऐसा हो सकता है? हाँ? लेकिन ऐसे ही होता है। यार मैं बड़ा दुखी हूँ, क्यों? मैं बड़ा टेंशन में, क्यों? उसने गलत कर दिया। भाई उसके गलत करने से तेरे को क्या हो गया? गलत उसने किया ना। हाँ? तू क्यों दुखी हो गया? तूने क्या ठेका ले लिया दुनिया का, या तू कोई प्रभु बन गया? हाँ? है ना, लोगों के अंदर में ये जो भावना और ये जो सकारात्मक आत्मा और ये जो उनके दिल की सोच है ना, ये बताना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्यों ऐसा होता है पता ही नहीं चलता, लोगों को पता ही नहीं है। IQ बहुत है लेकिन ये क्यों है नहीं? हमारे लोगों को है ना EQ भी चाहिए IQ के साथ। हाँ? हमको मालूम है हमारे है ना लोग बहुत होशियार होते हैं ना, वचन बोलो डर जाता है, मालूम पड़ जाता है क्या बोल रहा है मालूम है, लेकिन एक्ट कैसे करती है, उसको कैसे कार्य में कैसे लेके आते हैं। है ना, तो ये है ना, तो ये क्या होता है ना, ये बार बार हमारे अंदर में हमारी भावनाओं में कार्यशील होते जाता है ये सारी बातें। और ये क्या करती है, हमको कभी भी परमेश्वर की जो सोच है और जो परमेश्वर जिस तरीके से हमको देखते रहता है ना, उसके विरोध में जाते रहते हैं। समझ में आ रहा क्यों परमेश्वर के विरोध में जाते हैं? कोई बड़े बड़े पाप नहीं कर रहे, कोई खून नहीं कर रहा, कोई व्यभिचार नहीं कर रहा, कोई चोरी नहीं कर रहा, कोई डाका नहीं डाल रहा, लेकिन उसके अनुसार चल ही नहीं रहे, है ना। परमेश्वर का जो गुस्सा इजराइली के ऊपर था क्या था, यही सब चीज़ों का था। वो चोरी नहीं करते थे, वो डाका नहीं डालते थे, हाँ, लेकिन क्या था, ये चीज उनके जीवन में चल रही थी। कोई पहला सैमुएल उसका 15 का 24 पढ़िए। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने भी अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। कैसे इसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, बताइए मेरे को। ये कोई है ना, हमारे देश में तो इसको पाप ही नहीं सोचते। समझाइए मेरे को अभी ये जो प्रभु बोल रहा है कि जो शामुएल के बीच में बात चल रही है, क्या चल रही है बात पर? शाऊल ने शामुएल से कहा, है ना, ये बात तो पक्की है, इसने मान लिया मैंने पाप किया, लेकिन इसका पाप क्या है देखो ना, क्या पाप है इसका? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। किसकी बात मानकर? हमेशा जो भी व्यक्ति भीड़ की बात और दूसरों की बात सुनता है ना, वो ये पाप क्यों? उसके अंदर में डर, डर के मारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये प्रभु मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे देश में। लोगों से डर के प्रभु की सेवा नहीं करने मांगते, लोगों से डर के यहाँ तक के आराधना नहीं करने मांगते लोग। हाँ? या इतना बड़ा, ये तो इसके पास में तो अधिकार है। राजा क्यों होता है बताइए मेरे को। राजा जो होता है वो क्या करने होता है? अपने प्रजा के ऊपर अधिकार करने के लिए, अपनी प्रजा को चलाने के लिए। अगर जिस राजा को प्रजा चला रही है वो राजा का है, वो राजा नहीं है। जो अगुआ अपने है ना लोगों के द्वारा चलता है वो अगुआ का है, वो अगुआ नहीं है। हाँ? लोगों की खुश करने में लगे हुए हैं। है ना, कभी कभी कलीसिया को लोग चलाने मांगते हैं। अगुआ क्या बोल रहा है उसकी कोई चिंता नहीं होगी। खतरनाक पाप, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं इनको खुश नहीं करूंगा तो
क्या होगा, ये चले जाएंगे। किसकी सुनना पड़ता है? अगवा क्यों बनाया? परमेश्वर से सुनो और इनको बताओ, ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई चिंता नहीं। तो ये है ना, जाके उसका है ना 10 से 26 तक पढ़ेंगे तो पूरा आपको पता चलेगा कि उसके बीच में क्या क्या हुआ है ना। यही पहला सैमुएल है ना, मैं इसको पूरा नहीं जाऊंगा है ना, लेकिन वही पहला सैमुएल उसका 18 निकालिए 6 से 9। पहला सैमुएल 18 अध्याय। जब दाऊद उन फलिस्तियों को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों में से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे ले हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गईं, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। कहाँ से दुश्मनी होगी बताइए? हो गया 9 तक पढ़े? हाँ, कहाँ से? एक कंपटीशन। हाँ, किसके साथ कंपटीशन करना? हाँ, राजा है वे राजा। हाँ, तो दाऊद कौन है? राजा नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा कर दी है लोगों ने, तो इसको गुस्सा आ गया राजा को। बेवकूफ राजा, इनसिक्योर राजा बोलते इसको, असुरक्षित। मेरी प्रशंसा नहीं करे, इसकी प्रशंसा करे भैया लड़के की। हाँ? देखते कि कहां से तुम्हारे इमोशन जो है, तुम्हारे जो सोच है, तुम्हारा जो दिल जिस तरीके से सोचते रहता है, वो क्या काम करता है। क्या किया? ये राजा का दुश्मन बन गया। ये राजा का ही दुश्मन नहीं है ना, ये दाऊद का ही दुश्मन नहीं बन गया, परमेश्वर का दुश्मन बन गया। काय के कारण? अपने नाम के कारण। क्यों? क्योंकि ये लोग दाऊद की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा नहीं। भाई बोल रहे है ना, दाऊद ने लाखों को मारा, मेरे बारे में बोल रहे 1000 को। कॉम्पिटिशन, स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत खतरनाक, एक दूसरे की जान ले लेता है, दुश्मनी पैदा कर देता। होशियार रहो चर्च वाले, बहुत दुनिया में चल रहा है कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, एक दूसरे को नीचे दिखाने का, एक दूसरे से है ना जबरदस्ती है ना धक्का मार के ऊपर चले जाने का। ये मामले में 2 देश बहुत खतरनाक है, मालूम आपको? एक हिंदुस्तान और एक इजराइल। ये 2 देश में बहुत ज्यादा, हाँ कोरिया भी है, बहुत ज्यादा एक दूसरे की तुलना, एक दूसरे के साथ। ये शाऊल का पहला राजा इजराइल का गिरने का कारण क्या था? ये यहां से इसके अंदर में क्रोध आ गया, यहीं से इसके अंदर में है ना उसके प्रति खुन्नक आ गया, और क्या कर रहा है? उसको मारने की चक्कर में लगा है। तो ये जो काम है, ये क्या होता है ना, ये इसको समझना। क्यों? क्योंकि शाऊल जो है ऐसा बोलता है, वो बहुत क्रोधित हो गया, गलत काम, क्रोधित हो गया, क्रोध में आ गया। क्या करने के लिए? दाऊद तो बहुत छोटा है उसके सामने, हाँ? राजा है, चलनदार, बहुत जोर से काम करता है दुनिया में। सावधान, बच के रहो चर्च वाले। चर्च को हर एक चीज से बचना है। दुनिया में क्या चलता है उस तरीके से तुम नहीं चलते हैं, हाँ? अगर उस तरीके से चलेंगे तो क्या होगा? फिर गड़बड़ी करोगे, फिर फंस जाओगे, फिर मरने की पारी आ जाएगी, हाँ? है ना? ये जो शाऊल का डर, ये सब बातें क्यों हो रही है मालूम क्या? उससे डर के मारे। जिस दिन है ना ये डर बोलते ना, ये जो
फियर जिसको बोलते हैं ना, फियर है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, इसको अगर इसको अलग अलग करके हम देखते हैं तो बड़ा खतरनाक है। जो अभी हुआ भी नहीं उसको सोच के डर लगे। फॉल्स इवेंट अपीयर एज रियल, फॉल्स इवेंट अपीयर एज रियल, ये फियर है ना। अभी निकले नहीं यहाँ से, बैठे है ना, अभी जाना है कहीं, यहाँ बैठ के दिमाग में सोच चल रहा, यार रास्ते में कहीं ये ना हो जाए, मेरा टायर पंचर नहीं हो जाए, कोई ऐसा नहीं हो जाए, कोई वैसा नहीं हो जाए। अभी निकले भी नहीं, अभी यहीं बैठे हैं, लेकिन दिमाग के अंदर में वो शुरू हो गया। खतरनाक है ना। बच्चन के अंदर बड़े अच्छे से बोलता है ना, जो डरने वाला क्या बोलता है, मान क्या दरवाजे से बाहर नहीं निकलना, वो वहाँ पर शेर है। तो क्या होता है डरने वाला जब अपने घर के अंदर नहीं है ना, वो उसके दरवाजे के ऊपर हाथ रखता ना, उसको सांप ने डस दिया। हाँ, बाहर नहीं गया, सांप ने वहीं डस दिया उसको। क्या बोल रहा, बाहर शेर है ना। ये सारा हमारे भविष्य का है ना, हमको पहले से चेतावनी दी है। बोल रहा शेर है बाहर, मत जाओ। तो ये इस तरीके से ये जो डर है ना, क्या कर रहा है, सारे लोगों को बर्बाद कर रहा है ना। परमेश्वर का राज की बात तो छोड़ दो, है ना, अपने ही आप में अपनी भावना, अपने विचारों के ऊपर राज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। जो परमेश्वर आपको जिस तरीके से देखता है, हम उसके विरोध में काम करते हैं या उसके विरोध में चलते हैं। पवित्र आत्मा कहाँ से काम करेगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार काम करता है, और किसी दूसरे तरीके से काम नहीं करता है ना। एक वचन को हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर थोड़ा ये करके हम फिर है ना ये करेंगे। यिर्मयाह निकालिए मेरे साथ में, उसका 17 अध्याय। इसका 5 से 10 तक पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 17। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, जो और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन जाछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। है ना। यहाँ बहुत अच्छे से पहले क्या किया, कंपेयर किया। क्या आजकल का दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जो लोग होते हैं वो कैसे चलते हैं, है ना। यहाँ बोलता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आपकी निर्भरता किसके ऊपर है? डिपेंडेंसी प्रभु के ऊपर या इंसानों के ऊपर? बोलता श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो क्या इसका मतलब हम मनुष्य पर भरोसा ना रखें? अभी क्वेश्चन, क्योंकि इसको गलत नहीं सोचना। यहाँ पर बात यह है, मनुष्य को ही प्रभु बना लिए है ना। एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई हमारा जो मेन भरोसा है वो कहां पर है? परमेश्वर के ऊपर है। हमारा ज्यादा जो सबसे
वो भरोसा है। क्या हमने एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना? जरूरी है। लेकिन क्या जिस तरीके से बोल रहा है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो बाकी का भरोसा मनुष्य के ऊपर ऐसा दिखना कि जैसा हम भरोसा ही नहीं कर रहे। मालूम आप करते हैं भरोसा, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं, पूरी तरीके से हम प्रभु प्रभु ही करते रहते ना, इसलिए प्रभु के लोग बदनाम है, जो असली प्रभु के लोग हैं। यार ये प्रभु ही प्रभु करते, किसी की सुनता ही नहीं है। सुनते हैं, भरोसा भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जीते हैं वो ऐसा दिखता है कि नहीं, ये किसी पे भरोसा नहीं करते। ये लोगों की सोच होती है। इसलिए बोलता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मतलब ये प्रभु का सहारा नहीं ले रहे, इनको कुछ हो गया तो पहले किसी के पास भागती है, प्रभु के पास नहीं जाते। हाँ? क्या देंगे तो आपको राय, क्योंकि खुद ही फंसे हुए हैं, दूसरों को कैसे निकालेंगे? खुद ही फंसे हुए, खुद ही के पास समस्या है। कहाँ जाना चाहिए? प्रभु के पास जाना चाहिए, नहीं जाते। क्या 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 मिलेगा? यहाँ बोलता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्यों नहीं जाते? प्रभु के पास नहीं है उनका मन कहीं और है। हाँ, प्रभु से ज्यादा लोगों पे भरोसा है उनका। हाँ, और वो प्रभु से भटके हुए। ये जो धर्म का आत्मा है बहुत खतरनाक आत्मा है। दिखाता है कि भाई भरोसा कर रहा है, लेकिन होता नहीं है भरोसा कहीं और होता है। हाँ, लेकिन दिखाता क्या है? प्रभु के नहीं होता। ये कैसे लोग हैं? वो निर्जल देश में अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेंगे। वो निर्जल और निर्जल तथा लोनछाई भूमि पर बसेंगे, हमेशा ही सूखे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो वो सूखे ही है। हाँ, उनके अंदर में वो बात नहीं देखने मिले। क्यों? प्रभु पे भरोसा नहीं करते, इंसानों पे भरोसा करते हैं, इसीलिए वो बात उनके अंदर में देखने कभी नहीं मिलेगी। उनका जीवन जो है वो किस तरीके से है? इस तरीके से निर्जल देश अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेंगे। वो यहाँ लेकिन साथ में धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आपका हमारा आधार कौन है? मनुष्य है या परमेश्वर है या कोई और चीज है? आजकल मनुष्य परमेश्वर तो छोड़ दो, आजकल लोगों का जो आधार है वो चीज है, उनके एसेट्स है, उनका पोजीशन है। ये लोगों का आधार है, परमेश्वर नहीं है। वो तो सिर्फ नाम का है प्रभु, लेकिन जो चीज पे भरोसा कर रहे वो कुछ और है। इसी को बोलते हैं अन्य जाति की सोच, पैगन थॉट, पैगन माइंडसेट, अन्य जाति का विचार, अन्य जाति का सोच, इसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं मूर्ति पूजा, इसको बोलते हैं। है ना, कभी कभी सोचते लोग कि कोई आइडल रखे, वो तो बहुत दूर के, वो तो बहुत बड़ा सिम्टम है। वो तो अभी पूरा मूर्ति बन गया, इसलिए मूर्ति रखा हुआ है। हाँ, पूरा मूर्ति बन गया है। हाँ? बड़ा आना, जब वचन के अंदर में जाओ, उसका गहराई को देखो ना, तब है ना वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे आप को कि हम कौन है, कहाँ खड़े हैं। हाँ? और हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जल के पास फैली हो, तब धूप होगी उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह सब तब भी फलता रहेगा। दुष्ट लोग जो है, जो प्रभु पे भरोसा नहीं करते हैं, उनके पास कुछ रहेगा तो वैसे दिखेंगे, फलते हैं। लेकिन धर्मी लोगों को वो सब चीज़ की कोई चिंता नहीं, वो हमेशा ही फलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आधार परमेश्वर है। वो कभी मुरझाएंगे नहीं।
कभी नहीं रोते रहेंगे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हाँ? क्यों? क्योंकि वो कहाँ लगाए गए हैं? एक नाली के किनारे। देखेंगे आप है ना, सूखी जगह में यहाँ पत्ते सूख रहे हैं, कोई पेड़ को अभी देखो वहाँ पर उस साइड में है ना, जो वहाँ पर पानी आता है, वहाँ के पेड़ देखो और यहाँ के पेड़ देखो, फर्क पता चल जाएगा। कितनी भी गर्मी पड़े उसको असर नहीं होगा। लेकिन जहाँ है ही नहीं, प्रभु नहीं है, वहां पर क्या होगा कि कितना भी कुछ भी रहेगा वो संतुष्ट ही नहीं होंगे, कुछ भी नहीं संतुष्ट होंगे, है ना। यहाँ इसीलिए इनका ये है, यहाँ प्रभु बोलता है ये उसके समान है। हाँ, अब 9 वचन खास वचन है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। कौन है ये धोखा देने वाला? वो धोखा नहीं देता। हाँ? कौन किसे धोखा खाती है? हाँ? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये मत सोचो कोई और धोखा दे, है ना। तुम्हारे मन में आया इसलिए धोखा खाया तुमने, है ना। लोगों की बात सुनते, हमने सोचा था, हमारे मन में ये बात चली थी। लोग भरोसा भी करते हैं, मन में उनकी बात नहीं चलती है, अब प्रभु की बात चलती है। हमने सोचा था, तोड़ दो भाई वो सब सोच साथ, तोड़ दो अपनी, है सही में। क्यों? धोखा खाओगे बहुत जोर से। हमने सोचा था, हमने सोचा ऐसा करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकला देखो आप। हाँ? जब आप सोचते हो, जब आपकी इच्छा, आपका जो भावना चलती है उसके अनुसार काम करते हो, तो देखो कि क्या सत्यानाश करते हो आप अपने आप का। देख लो, जाके इन्वेंटरी लो अपने आप की, कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या किया। कभी कभी उसका इवैल्यूएशन करो, हाँ, हिसाब किताब लगाओ कि मैंने अपने मन से, अपने विचारों से, अपने भावना से, अपने इच्छा से ऐसा किया, और उसका जो नुकसान भुगत रहा है या भुगत रहा हो, क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इससे नहीं। हमने सोचा था, मैंने सोचा था, ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है, मैंने सोचा। प्रभु क्या सोचता है वो देखो ना, हमारे बारे में प्रभु क्या सोचता है। हाँ? हमने क्या सोचा ये जरूरी नहीं है, प्रभु क्या सोचता है भाई। 10 वचन पढ़ो। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ना मैं परमेश्वर, तुम मत जांचो, परमेश्वर को अपने आप को जांचने दो। तुम मत सोचो, तुम मत करो। हाँ? बड़ा मुश्किल लगता है ना, हाँ? बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों है ना, ये प्रॉब्लम क्यों है ना। आदम की जो शैतान ने बोला ना कि तू अगर ये फल खाएगा तो तू प्रभु समान बन जाएगा। आज प्रभु बने, प्रभु काम करने नहीं देते, खुद प्रभु है जो अपने। इसीलिए जो सत्यानाश हो रहा है सारी चीज इसके कारण हो रहा है, जो गड़बड़ी हो रही है इसके कारण हो रहा है, क्योंकि प्रभु को काम करने नहीं दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहे हैं, हाँ? खुद कर रहे हैं। मैं लोगों को काम करने से नहीं मना करता, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में काम करने दो, प्रभु को समय दो, प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं खुद नहीं जानता मेरे बारे में क्यों क्या हो रहा है, बता मेरे क्यों ऐसे सब कुछ ठीक करने में लगता है लेकिन सब गलत होते जाता है। सोचते कुछ है और होता कुछ और है, क्यों? हाँ? उद्देश्य गलत है, मोटिव गलत है। अगर प्रभु के सोचने से करोगे, प्रभु ने आपको और हमको बनाया है, उसने हमारी सृष्टि किया, तो उसकी नजरिए से दो, है ना। उसकी नजरिए से नहीं देखते, क्योंकि हमारा नजर और उसका नजर बहुत अलग है। जो वो सोचता है हम उसके विरोध में सोचते हैं, प्रभु के विरोध में सोचना मत, वचन के अनुसार सोचो। प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है उसके हाथ में होगा, क्योंकि प्रभु हमारे भविष्य को जानता है। यीशु मसीह ने बोला मैं आया तुमको जीवन देने और बहुत के जीवन देने। यूहन्ना 10:10 इससे बंद करेंगे आप।
यूहन्ना 10:10। यूहन्ना रखिए, वो माँ आ गया है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अब ये बोल रहा है कि है ना, हमारा जो मन है, हमारे जो विचार है ना, तो इस दुनिया का जो सरदार है वो कौन है? शैतान है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाए और बहुतायत से। हम किसकी बात सुनते हैं? चॉइस हमारा क्या है? हाँ? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, परमेश्वर के, या हम परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल विरोध में, उसके विरोध में? आज अपने आप को जाके जांचिए। आगे का समय मैं इनको दूंगा। ये लोग है ना, थोड़ी देर प्रार्थना कराएंगे आपसे कि आज जो वचन सुने हैं, और अगर हम परमेश्वर के, हाँ, जिस तरीके से परमेश्वर चाहता उस तरीके से नहीं चल रहे हैं, उसके विरोध में चल रहे हैं, तो आज पश्चाताप करिए।